इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2020 का डेली करंट अफेयर नोट्स। तो पहला पॉइंट है एनएसएस सेकंड साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट ईवर मिलिट्री सैटेलाइट। तो साउथ कोरिया जो है उसने जो है अपना एक एनएसएस मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि साउथ कोरिया इसके थ्रू क्या करेगा, अपनी एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों वो जो है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में आज से 50 साल से लड़ाई चल रही है। और लड़ाई चलने का मुख्य कारण है कि साउथ कोरिया जो है वहाँ पे जो यूएसए को फॉलो करता है। यूएसए को फॉलो का मतलब है वहाँ पे कि वहाँ पे पूंजीवाद है। पूंजीवाद का मतलब हो गया यहाँ पे अधिकतर चीज़ प्राइवेट है। और नॉर्थ कोरिया जो वो कम्युनलिज्म है। कम्युनिस्ट का मतलब जो चाइना और रसिया में फॉलो किया जाता था। इसके अलावा क्या है कि नॉर्थ कोरिया का जो किंग है वो काफ़ी जो सिरफिरा है। इसके अलावा क्या वो न्यूक्लियर पावर है उसके पास। किसके पास? नॉर्थ कोरिया के पास। तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए साउथ कोरिया की करेंसी सियोल है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की करेंसी कैपिटल जो है वो प्योंग है। और साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है। इसके अलावा दोस्तों क्या साउथ कोरिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुलाई 2020। साउथ कोरिया ने जो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है 2020 के अंदर, ये लॉन्च किया गया प्राइवेट ऑपरेटर स्पेस एक्स इन फ्लोरिडा। जो प्राइवेट ऑपरेटर है स्पेस एक्स उसके द्वारा फ्लोरिडा के अंदर। साउथ कोरिया 10वां कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसकी खुद की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया जो है उसके पड़ोसी दोस्त हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया की जो टेंशन चल रही है वहाँ पे पिछले 50 सालों से। पहले कोरिया महाद्वीप था, वहाँ पे भी 50 साल पहले जो है वो लड़ाई हुई और एक नॉर्थ कोरिया देश बना, एक साउथ कोरिया औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी फॉरवर्ड है, काफ़ी आगे। उसका पड़ोसी देश जो है जापान पड़ता है और ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में इसमें समुद्र से टच करते हैं। सेकंड पॉइंट है अर्थक्वेक इन इलास्का 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट इलास्का पेनिनसुला। तो अर्थक्वेक आ गया अलास्का के अंदर। अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक पार्ट है जो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। पहले जो अलास्का रीजन था रसिया के पास था और 1900 में रसिया ने इसे अमेरिका को दे दिया था। तो वहाँ पे जो एक अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड का। थर्ड पॉइंट है इंडिया रसिया लाइकली टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट बाई एंड 2020। तो इंडिया रसिया ने जो है साइन पैक्ट किया है कि वो 2020 के एंड तक जो है वो डिफेंस का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडिया ने क्या पैक्ट, ये वाले पैक्ट जो यूएसए के संग कर रखा है, फ्रांस के संग कर रखा है और ये आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के संग कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के संग क्या कर रखा है कि कुछ जो आइसलैंड है उसे वहाँ पे जो है इंडियन मिलिट्री डेवलप हो सकती है इंडिया वालों ऑस्ट्रेलिया वालों पे। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हैं वहाँ पे जो इंडिया की मिलिट्री है नेवल बेस डिफेंस सिस्टम बन सकता है। दोस्तों इसके अलावा पता होना चाहिए रसिया की कैपिटल जो मॉस्को है। रसिया जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है और ये 2 कॉन्टिनेंट से टच होता है, एशिया प्लस यूरोप। चौथा पॉइंट है ट्रायल ऑफ इंडियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव वॉज कंडक्टेड इन उड़ीसा। तो जो इंडिया ने एंटी टैंक मिसाइल जो है वो ध्रुवस्त्रा वो कंडक्ट किया उड़ीसा के अंदर। हेलेना जो है वो पुराना नाम था ध्रुवस्त्रा का। ये 3G फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिससे कि डेवलप किया DRDO ने। ये जो DRDO ने किया इसे हम लोग कहाँ लगाएंगे? लद्दाख पे LAC पे लगेगा क्योंकि चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में बहुत दिनों से टेंशन चल रही है। पाँचवा पॉइंट है दोस्तों अमरनाथ यात्रा 2020 कैंसिल कोविड-19 पैंडेमिक। अमरनाथ यात्रा 2020 की वो कैंसिल कर दी गई है कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा ये क्या जो डिसीजन जो लिया था श्री अमरनाथ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा लिया था। अमरनाथ बोर्ड का चेयरमैन जो रहता है वो JNK का गवर्नर रहता है। अभी वहाँ के जो गवर्नर है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 6 पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंडेड फॉर इट BPO टिल 31 दिसंबर। तो दोस्तों जैसे आप कोरोना के केस बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं तो BPO IT वालों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया गया है 31 दिसंबर तक। 7वां पॉइंट है इंडिया आइडिया समिट 2020। तो इंडिया आइडिया समिट हुआ है, ये USA और इंडिया के द्वारा समिट कराया गया है। तो इसमें PM मोदी ने कहा नो बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया देन नाउ। इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता इंडिया में इन्वेस्ट करने का। एग्रीकल्चर इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू $500 बिलियन बाय 2025। एग्रीकल्चर के फूड सेक्टर में हम जो है 2025 तक $5 ट्रिलियन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग फास्टर देन 22% एवरी ईयर। हेल्थ केयर जो हमारा 22%
ग्रोथ कर रहा है हर साल। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस के अंदर FDI हो गया 74% और इंडिया हैज़ रेज्ड FD फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस के अंदर FD हो गया 49%। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो ये मीटिंग हुई थी इसमें PM मोदी के अलावा US स्टेट सिक्योरिटी जो माइक पोपियो थे, इसके अलावा यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशवार थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।